नमस्कार मित्रों। हाल ही में बिहार राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग उठ रही है। फिलहाल बिहार राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग विगत दिनों से उठ रही है। आइए हम जान लेते हैं बिहार राज्य क्यों मांग रहा है विशेष दर्जा। अगर बिहार राज्य को विशेष दर्जा मिल जाता है तो इसका क्या लाभ होगा। सबसे पहले हम जानते हैं विशेष श्रेणी का दर्जा किसे मिलता है और कब इसकी शुरुआत हुई थी। संविधान में अगर हम बात करें तो किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्राविधान नहीं है। हालांकि 1969 में भारत के राज्यों की योजना के लिए केंद्र सहायता को निर्धारित करने के लिए गार्डियल कमेटी की सिफारिशों पर विशेष राज्य का दर्जा देने का प्राविधान किया गया था। अगर हम निर्धारण बिंदु की बात करें कि किसे किसे विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो सबसे पहला नंबर आता है कि पहाड़ी और कठिन भूभाग वाले राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। दूसरा नंबर है कम जनसंख्या घनत्व हो या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हो वहाँ। नंबर 3 है पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थितियां हो। नंबर 4 आर्थिक और आधारभूत संरचना का पिछड़ापन हो। नंबर 5 राज्य के वित्त की अव्यवहार प्रकृति हो। अब यह जान लेते हैं अभी तक कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। अब तक 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। 1969 में 3 राज्यों को मिला था जिसमें असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर था। फिर उसके बाद 1979 में 5 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला जिसमें हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा है। फिर उसके बाद 1990 में 2 राज्यों को मिला, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। फिर उसके बाद 2001 में मिला, वह है उत्तराखंड। अगर किसी राज्य को विशेष दर्जा मिल जाता है तो उसे लाभ क्या होता है, चलिए यह भी जान लेते हैं। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है उन्हें केंद्र सरकार जो पैसा देती है वह 90% अनुदान करती है और 10% जो पैसा देती है उस पर ब्याज कोई नहीं लेती है। और लाभों की बात करें तो विशेष राज्यों को इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और कारपोरेट जैसे कर जो है इसमें भी छूट मिलती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि बिहार क्यों मांग रहा है विगत दिनों से विशेष राज्य का दर्जा। चलिए कुछ हम बिंदुओं को जान लेते हैं। सबसे पहला बिंदु है आर्थिक असमानताएं। जब बिहार और झारखंड टूटकर अलग हुए तब से वहां आर्थिक असमानताएं आ चुकी हैं क्योंकि झारखंड में लगभग उद्योग वहां स्थापित हो चुके हैं और झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां खनिजों की प्रचुर मात्रा है, जिससे क्या हुआ वहां रोजगार बहुत ज़्यादा बढ़ा। बिहार में रोजगार की कमियां हुई। दूसरा नंबर बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं ने बिहार को सबसे ज़्यादा झकझोर दिया है। बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है जिसमें लगभग 19 जिले आते हैं वह वहाँ बाढ़ की स्थितियां प्रतिवर्ष बनी रहती हैं। अगर उन जिलों की बात करें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, सुपौल आदि ऐसे 19 जिले लगभग आते हैं। दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ बिहार का दक्षिणी क्षेत्र सूखा रह जाता है। लगभग इसमें मुंगेर, नवादा, गया, रोहतास और भोजपुर जैसे जिला आते हैं। अगले बिंदु पर आए तो वहाँ बुनियादी ढांचे में कमी है, विशेषकर सिंचाई सुविधाओं और जल आपूर्ति के मामले में बात करें तो वहाँ अपर्याप्त संसाधन है जो कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है। अगला नंबर बात करें तो वहाँ गरीबी सबसे ज़्यादा बिहार को प्रभावित करती है। बिहार में गरीबी दर उच्च है और यहाँ बड़ी संख्या में परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। फिलहाल आप सब बिहार के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।